क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 is write find the 10 rational number, find 10 rational number between -2/5 and 1/2. -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें। चलो आंसर हमको 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, -2/5 और 1/2 के बीच में। तो हम इसको सबसे आसान तरीके से ज्ञात करने की विधि को बताने जा रहे हैं, या कैसे हम इसको सबसे आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए लिखिए, वी कैन रिप्रेजेंट -2/5। हम सबसे पहले, ठीक है ना, -2/5 इसको हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। चार 400, तो ये क्या हो गया, -8/20। हम -2/5 को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे। पुनः अगेन वी कैन रिप्रेजेंट 1/2 इक्वल टू 10 × 10, यानी कि 10/20। पुनः हम लिखेंगे, हम 1/2 को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, 1/2 × 10/2, 10/20, यानी कि we find that हम प्राप्त करते हैं -8/20 और इधर 10/20। अतः इसके बीच में हम कौन सी संख्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं -9/20। इसके बीच में हम क्या लिख सकते हैं, -7/20 लिख सकते हैं, -6/20 लिख सकते हैं, -5/20, -4/20, -3/20,
-2/20 -1/20 -0/20 और क्या लिख सकते हैं, -0/20 बराबर 0 और 1/20 और क्या लिख सकते हैं 2/20 3/20 4/20, ठीक है ना। जितना हो 9 तक लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही हमको निकालना है। अगर हमको ज़्यादा निकालना हो, ठीक है ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा को लिख सकते हैं। यानी कि आंसर क्या होगा, आंसर बराबर होगा ये सारा, है ना, -7/20 -6/20, कोई सा भी लिख देना, -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20 0 1/20 हो गया 10। ज़्यादा लिखना हो तो ये सब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर between 2/3 and 4/5। पहला नंबर, इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। पहला है 2/3 और 4/5। देखिए 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए इसको 5 से एक ज़्यादा ले लीजिए 6 और 6 से इसको गुना कर देना, ठीक है ना, नीचे दोनों का बराबर आ जाए, ठीक है, इसलिए उसको उस हिसाब से गुना करना है। सबसे पहले हम हल सॉल्यूशन, सबसे पहले हम 2/3 और 4/5 के हर को बराबर करेंगे। नीचे जो है वो बराबर होना चाहिए, तो 2/3 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हुआ 10/15। उसी प्रकार से 4/5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 12/15 हो गया। यानी कि 2/3 को हम 10/15 और 4/5 को हम 12/15 के रूप में लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उतने से एक ज़्यादा लेकर के इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से गुना करते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे, हम लिख सकते हैं वी रिप्रेजेंट दैट, इसको हम इस तरह से लिखते हैं वी रिप्रेजेंट एज, हम लिख सकते हैं 2/3 गुना 5/5 बराबर 10/15 और
4/5 गुना, इसके भी नीचे हल करना है तो 15 लाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना कर दिए 12/15। अब चूंकि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उससे एक ज़्यादा 6 से यहाँ पर गुना कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 60/90 और यहाँ पर हो जाएगा 72/90। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 60/90 और 72/90। इनके बीच में क्या क्या हो सकती है, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90। होगा कि नहीं होगा, 1 2 3 4 5 निकल गए। 5 ही निकालना तो 5 ही लिखेंगे, ज़्यादा निकालना तो ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, यानी कि हम इसको लिखेंगे 60/90 को क्या लिख सकते हैं 2/3 और यहाँ पर 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90 और यहाँ 72/90 को हम क्या लिख सकते हैं 4/5, यानी कि ये रिश्ता है इसके बीच में। पांचवा का दूसरे नंबर में सवाल है -3/2 और 5/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, we can represent as। पहले हम इसके नीचे जो है 2 और 3 को बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो बराबर करने के लिए नियम क्या है, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। 2 3 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 2 दिया 6, तो नीचे 6 आना चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे -3/2 गुना 3/3, यानी कि -9/6। और उसी प्रकार से 5/3, इसको नीचे 6 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। अब चूंकि हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, इसलिए फिर इसको हम 5 से गुना कर देंगे। 5 निकालनी है तो 5 से या 5 से ज़्यादा 6 से भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके बराबर क्या लिख सकते हैं 9×5 -45 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6×5 30। यहाँ पर क्या होगा 10×5 50 और यहाँ पर क्या होगा 6×5 30। अब यहाँ हम -3/2 के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या 45 -45 30 और यहाँ पर 5/3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 50/30। अब इसके बीच में क्या हो जाएगा, क्या और हम लिख सकते हैं 50/30, इसके बीच में हम क्या लिख सकते हैं -44/30 लिख सकते हैं, इससे कम करते जाएंगे, ठीक है ना। या -43 या 42 भी लिख सकते हैं, 42/30 लिखना 5 लिखना 50/30 के बीच में, ठीक है ना। या इसको हम लिख सकते हैं 20/30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या हम लिख सकते हैं 25/30 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे कम आनी चाहिए, 50/30 से कम आनी चाहिए, ठीक है ना। हम 31/30 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं -45/30 को हम क्या लिख सकते हैं -3/2। इसके बीच में क्या क्या हमने निकाला 44/30, 42/30 -42/30, 20/30 भी निकाला, ठीक है ना, और
30/30 भी निकाला और 31/30 भी निकाला, और ये क्या है 5/, यानी कि इसके बीच में परिमेय संख्या क्या होगी 5, 1 2 3 4 5 3। क्योंकि हमने बताया है कि परिमेय संख्या अनगिनत होती है, अनलिमिटेड होती है दो अंकों के बीच में, इसलिए कुछ भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो गलत हो गया, ठीक है। मेन होनी चाहिए ये 5/3 और 3/2 और 5/3 के बीच की संख्या होनी चाहिए। जैसे हम अगर 1 से 100 के बीच में कहें 5 लिखना, तो 1 से 100 के बीच में 5 हम कुछ भी तो लिख सकते हैं, 95, 98, 97 भी लिख सकते हैं, 5, 4, 50 और 45 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 6, 10, 15, 25, 45, 61 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसी तरह से ये परिमेय संख्या है। इज इट क्लियर? अब तीसरा नंबर जो इसका है वो है 1/4 और 1/2 के बीच में। 1/4 और 1/2 के बीच में सबसे पहले हम हर का परिमेयकरण करेंगे। 4 और 2 कैल्शियम लेंगे, 4 होगा, तो नीचे ऊपर 4 आ जाए, इसके लिए क्या करना होगा, ठीक है ना। तो हम वी कैन रिप्रेजेंट 1/4, 1/2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2/4। हम लिख सकते हैं 1/2 को 1/2 तो नीचे ऊपर 2 से गुना कर दिया तो 2/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम 1/2 को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे 1/2 सेम टू सेम इसी को लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें 5 निकालनी है, इसलिए अगेन 1/4 को हम 6 से गुना कर देंगे, जितनी निकालनी है उससे एक ज़्यादा से। 6 कम 6, 6 चौके 24, और 2/4 को भी हम 6 से गुना करेंगे। 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 6/24 और यहाँ लिखेंगे 12/24। इसके बीच में क्या होगा 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसके बराबर हम लिखेंगे 1/4, ठीक है ना, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, और यहाँ पर 12/24 को लिखना है 2/4। ये हमारे जो आंसर जो है परिमेय संख्या है। अच्छा सवाल है। राइट 5 रेशनल नंबर greater than -2, greater than -2। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। अब -2 से बड़ी परिमेय संख्या लिखना है। 5 परिमेय संख्या क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम
यहाँ पर लिखेंगे -2 कैन बी represented as 14/7 -14/7 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। Therefore 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। -2 को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। Therefore 5 rational number greater than -2 are. Therefore 5 rational number greater than -2 are. इसलिए इस प्रकार -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं होगी क्या क्या हो सकती है? -13/7, -12/7, -11/7, -10/7, -9/7। सातवां क्वेश्चन है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें। Find 5 rational number between 5 rational number between 3/5 and 3/4। हम क्या करेंगे? क्योंकि 10 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए 10 से पहले तो 3/5 और 3/4 इसके हर का परिमेयकरण करें। 3/4 ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। 5 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना था? 20। 20 लाने के लिए इसको क्या करना होगा? इसको 4 4 से गुना करना होगा, इसको 5 5 से। यह हो जाएगा 4 × 12, 4 पंचे 20 और ये हो गया 5 × 15 और 20। इसके नीचे 20 20 आ गया। हमें 10 निकालनी है, इसलिए एक ज़्यादा 11 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये नीचे 220 और 12 × 11 हो जाएगा 12 12 2 132 और 15 × 11 हो जाएगा 165। यानी कि हमें जो निकालना है वो 132/220 और 165/220 के बीच में 10। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम क्या क्या लिख सकते हैं? कौन कौन सी परिमेय संख्या लिख सकते हैं? 133/220, 134/220, 135/220, 136/220
137 बटे 138 बटे 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर हम लिख सकते हैं 139 बटे 220, 140 बटे 220, 140 बटे 220, 6 7 8 हो गया। 142 बटे 220, 143 बटे 220, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितने भी निकालने हो ठीक है ना, इसके बीच में हम उतने परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि वो ज़रूरी नहीं है किताब से ये आंसर मिले। सही ये है कि आप जो बना रहे हैं वो तरीका सही होना चाहिए। वो तरीका सही है या नहीं उसको ज्ञात किया जा सकता है। कैलकुलेटर से हम इसको 3/5 को डिवाइड करेंगे, जितना पॉइंट में नंबर आएगा, और उसी प्रकार से इसको भी डिवाइड करेंगे, जो पॉइंट में आएगा ये सब सारे पॉइंट में उससे कम होने चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 क्लियर।